तो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मोटी रकम दी जाती है, यानी कि 30-35 हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ पे एक है ना विकलांग को दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट बताता हूँ, सबसे अहम पॉइंट, कि अगर कोई यहाँ पे भीख मांगता पकड़ा जाता है, कोई एक्टिंग कर रहा है इंडिया, तो इसमें दोस्तों है ना 2000 मॉरिशस पे जुर्माना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने 60 65 साल के लोग मैंने सिक्योरिटी गार्ड में देखे हैं जॉब करते हुए। यहाँ पे सब कमाते हैं, बड़े बुढ़े भी यहाँ पे कमाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको मॉरिशस का एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको देख के दोस्तों है ना मैं भी है ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, और वो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा दोस्तों काफ़ी चीज़ मैं है ना आपको और भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों है ना आपके है ना होश उड़ा देगी। देखिए दोस्तों, मॉरिशस में मैंने आज तक एक भी बैगर नहीं देखा, एक भी मैंने भिखारी नहीं देखा यहाँ पे भीख मांगते हुए। ठीक है, मुश्किल से दोस्तों है ना कभी कोई मांगता होगा ना, कभी रैंडमली कभी कोई नहीं, तो दोस्तों वो भीख ही नहीं मांगते यहाँ पे। उसका रीज़न क्या दोस्तों, ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा भिखारी पता किधर पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा भिखारी है ना पूरे वर्ल्ड में इंडिया, क्योंकि बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और गरीबी भी है अभी कंट्री में, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में पाए जाते हैं नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। टॉप 4 में है ना, टॉप 4 ये कंट्री है, ठीक। और भी काफ़ी कंट्री है जिसमें भिखारी पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में ना संख्या में इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और दोस्तों मॉरिशस में यहाँ पे 10-12 लाख पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, गरीबी जो यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बेकर दोस्तों मेरे को कोई मिला ही नहीं यहाँ पे बेकर, कभी कभी कोई मिल जाता है, अदरवाइज दोस्तों नहीं, ठीक है। उसका सभी मैं आपको रीजन बताने वाला दोस्तों। ऐसा क्यों होता है इस कंट्री में? बेशक है ना किसी के साथ कुछ भी कंडीशन हो जाए, कोई कितना गरीब हो, और दोस्तों किसी के है ना अगर कोई हैंडीकैप भी है ना, वो भी यहाँ पे भीख नहीं मांगता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे है ना जो पेंशन मिलती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनको मिलती है 15,000 रुपये मॉरिशस, यानी कि 30,000 इंडियन मनी। बहुत मोटी यहाँ पे पेंशन दी जाती है। हमारे इंडिया में कितनी मिलती है? 4,000 5,000 मुश्किल से, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाती है, हरियाणा दिल्ली में, ठीक है। हरियाणा में 4,000 के आसपास पेंशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 30,000 इंडियन मनी यहाँ पे दी जाती है। और जो विकलांग है ना, मैं विकलांग की बात बता दूं, क्योंकि मोस्टली विकलांग आपको मिलेंगे जो भीख मांगते हैं, आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे विकलांग भी भीख नहीं मांगते हैं, यहाँ पे मैंने एक भी विकलांग नहीं देखा जो भीख मांग रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे विकलांग को है ना काफ़ी अच्छी पेंशन दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे है ना कोई विकलांग होता है ना, उसको दोस्तों 15,000 मॉरिशस से लेके 20,000 मॉरिशस के बीच में है ना उसको यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है। आप पेंशन कह लो, आपको कुछ भी कह लो आप उस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मोटी रकम दी जाती है, यानी कि 30-35 हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ पे एक है ना विकलांग को दिया जाता है। तो दोस्तों वो भीख क्यों मांगेंगे? ओके। और दोस्तों इंडिया में ऐसा है कि अगर उनको पेंशन भी मिल रही हो ना, तो काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही ये लगा लो गिरे हुए लोग होते हैं, जिनका कोई ज़मीर नहीं होता, वो लोग दोस्तों मांगते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग दोस्तों देखिए, भीख मांगना है ना खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कितना गरीब हो, ठीक है, या फिर कोई कितना विकलांग हो। अगर उसका ज़मीर कुछ नहीं है ना, उसे शर्म ही नहीं आ रही बिल्कुल, तो वही लोग भीख मांगते हैं। इंडिया में भी है ना बहुत गरीब है, बहुत बेकार कंडीशन है, विकलांग भी है, पर कोई अगर जिसका ज़मीर है ना तो वो भीख नहीं मांगेगा। और जो दोस्तों आपने देखा भी होगा कि खूब हट्टे खट्टे लोग रहते हैं, वो भी आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। शराबी कबाबी, बिल्कुल ही जुआरी लोग, ठीक है, ड्रग्स लेने वाले लोग, तो उनको शर्म नहीं आती, कोई ज़मीर जिनका ख़त्म होता है ना, वो लोग है ना भीख मांगते हैं दोस्तों। मॉरिशस में मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस में है ना ऐसा बहुत कम है, लोग भीख नहीं मांगते। बहुत लोग यहाँ पे ना स्वाभिमानी है, ठीक है, बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी से हेल्प चाहिए ना वो वैसे ले लेते हैं, पर भीख वगैरह यहाँ पे मैंने नहीं देखा दोस्तों। यूएसए में भी ना आप जाओगे ना तो आपको भिखारी मिल जाएंगे, यूरोप में भी आपको भिखारी मिल जाएंगे, बड़ी से बड़ी आपको कंट्री में भिखारी मिल जाएंगे, पर इस कंट्री में भिखारी बहुत ही कम है दोस्तों। दूसरा मैं आपको रीज़न बता दूं, इस कंट्री में एजुकेशन है ना सिस्टम बता दूं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग इस कंट्री में दोस्तों रहते हैं। 100% यहाँ की जो कंट्री की ना जो एजुकेशन है ना, 100% लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिटरेचर रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों, जैसे अपने केरला में है ना उससे भी दोस्तों यहाँ पे हाई है। और दोस्तों जो इतने बड़े बुजुर्ग होते हैं ना दोस्तों, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, ठीक है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ मैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ
दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट और बताता हूँ, सबसे अहम पॉइंट, कि अगर कोई यहाँ पे भीख मांगता पकड़ा जाता है, कोई एक्टिंग कर रहा है, इंडिया में क्या करते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग ना एक्टिंग करते हैं, ठीक है, लंगड़े होने की ऐसे है ना, पड़े रहते हैं, बाद में फिर भीख मांग के ना शाम को ऐसे निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है इंडिया में काफ़ी जगहों पे, आपने भी देखा होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भीख मांगता पकड़ा गया, ठीक, अगर वो उसकी है ना, वो ठीक है, वो एक्टिंग कर रहा है, तो उस पर दोस्तों है ना 2000 मोरशिल उस पर जुर्माना है। इंडिया में शायद ऐसा किसी पे जुर्माना लगा होगा, नहीं तो दोस्तों जुर्माना है नहीं है, ठीक है। हालांकि कानून तो होगा इंडिया में भी, पर इंडिया में ऐसा जुर्माना वगैरह किसी पे लगता नहीं देखा, क्योंकि लोग दोस्तों वहाँ पे इसलिए तो ज़्यादा है ना एक्टिंग वगैरह करके भीख मांग लेते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हमने देखे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जुर्माना है, सज़ा उसकी। और दोस्तों है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन है ना काफ़ी चीज़ों में फ़र्क डाल देती है। दोस्तों इंडिया में है ना गरीबी होने का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, कि हम है ना, हमारे जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारे पास पैसा नहीं है दोस्तों। पैसा है तो महंगाई ज़्यादा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10-12 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, पर जो इनका मैं आपको बता दूँ ना, ये कितना पैसा कमाता है कि इंडिया के हिसाब से मैं बताता हूँ। एक जो बेसिक इनकम है ना, इंडियन मनी के 40,000 से लेके 50,000 के बीच में है बेसिक इनकम, यानी कि 20-25 हज़ार यानी यहाँ पे बेसिक इनकम है, जिसकी पॉपुलेशन 10-12 लाख। और हमारी है ना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 150 करोड़, और हमारी कितनी बेसिक है, 10,000 12,000। सबसे ज़्यादा बेसिक है ना इंडिया में, मतलब हरियाणा में 14-15 हज़ार रुपये, ठीक है। देखो दोस्तों कितना कम है, कहाँ 40,000 कहाँ 15,000। तो जब तक हमारी इनकम बढ़ेगी नहीं ना दोस्तों, तब तक है ना हमारा जो बेसिक नहीं बढ़ेगा, तो ये गरीबी वगैरह है ना जाने वाली नहीं, हम बहुत। दोस्तों और मैं आपको इस कंट्री का है ना चौथा रीज़न बताऊँ ना, इस कंट्री में मैक्सिमम लोग दोस्तों काम करते हैं, कोई मैंने फ्री नहीं देखा दोस्तों। आप देख रहे होगे ना, आपने कोई यहाँ पे आदमी है ना, कोई घूमते फिरते ऐसे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई अगर कोई बैकवर्ड एरिया छोटा मोटा है ना, उधर शायद कमी मिल जाए, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं। लेडीज यहाँ पे काम करती है, जेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, सेविंग करते हैं, खर्चा चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा मैंने, यहाँ पे कल्चर है ना, जो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, ठीक है, जिससे दोस्तों वो अपनी लाइफ तो ठीक करते हैं और अपनी आने वाली है ना पीढ़ी के लिए भी है ना काफ़ी वो जोड़ जाते हैं। तो एक कल्चर से बन चुका है, सब इंडिपेंडेंट है और पढ़े लिखे लोग हैं। तो है ना यहाँ पे बैगिंग वगैरह का है ना दोस्तों, इस कंट्री में मैंने और एक बात देखी कि इस कंट्री में एक कल्चर बन चुका है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, जिससे दोस्तों ना कि वो अपनी लाइफ को ठीक करते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चाहते हैं दोस्तों। और काफ़ी घर मैंने ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ तो कमाते हैं, साथ में जो बुज़ुर्ग है ना वो भी दोस्तों जॉब कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ना जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, इंडिया में क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की एक एज है 40 से लेकर 45 तक, ठीक है, तब इसकी भर्ती की जाती है, बस मैक्सिमम बता दी मैंने ये तो, नहीं तो दोस्तों किसी की भर्ती नहीं होती। यहाँ पे दोस्तों मैंने 60 65 साल के लोग मैंने सिक्योरिटी गार्ड में देखे हैं जॉब करते हुए। यहाँ पे सब कमाते हैं, बड़े बुढ़े भी यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है। हालांकि महंगाई है, पर है ना उस हिसाब से दोस्तों, मतलब एक बंदा है ना, एक बंदा अपनी फैमिली का खर्चा चला सकता है, सेविंग नहीं कर सकता, पर जो बाकी है ना उनका पैसा यहाँ पे सेविंग हो जाता है। तो यहाँ पे इतना है ना लोगों को कमाने का शौक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों गरीबी है ना किसी कंट्री, मतलब इन परिवारों के पास नहीं रहेगी, लोगों के पास नहीं रहेगी, ठीक है। तो उस कंट्री में कैसे गरीबी आ सकती है, तो ये चीज़ है, ठीक है। काफ़ी डेवलप कंट्री में है ना, इसको मानता हूँ। इंडिया से तो ये है ना लोगों के हिसाब से है ना, उनकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंट्री है दोस्तों। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने ये बोला था कि भाई मेरी एज है ना 55 साल है और मैं मॉरिशस में है ना आना चाहता हूँ, खेती बाड़ी का काम करना चाहता हूँ। भाई देखो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जिस भाई की एज है ना 50-55 साल है ना, वो भी भाई देखो कि इंडिया में है ना, मतलब कितना ज़्यादा है ना काम की है ना कमी लगा लो आप, या फिर पैसा नहीं है इतना, जितना खर्चा है, ठीक है, उतना बंदा मतलब इतनी साल एज हो के भी है ना, मतलब बंदा है ना जोड़ नहीं पाता अपनी फैमिली के लिए, है ना इतना मतलब कर नहीं पाता, इतना मजबूर हो जाता है कि बाहर जाने के लिए सोचता है, ठीक है। तभी भाई मैं है ना सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डिसीजन लेना है ना लाइफ में, तो प्लीज़ आप है ना 20 से लेके 25 साल के बीच में ना अगर बाहर की तरफ आ जाओ ना, बेशक आपने 12वीं कर रखी हो दोस्तों, यहाँ पे है ना ये लगा लो कि ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखे की है ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप है ना ज़्यादा पढ़ाई लिखे हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो,
तो दोस्तों कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है, वो तो एजुकेशन आपके के काम आनी है। अगर आप 12वीं पास भी हो ना दोस्तों तो कोई दिक्कत बात नहीं, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, आपको अच्छा काम मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है ना, अगर आप 12वीं पास भी हो ना, अगर आप किसी अच्छी जगह लग जाते हो, मान लो अगर आप अच्छा काम करके दिखाते हो तो आपको आपका प्रमोशन को है ना कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये बात होती है फॉरेन कंट्री में, ठीक है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई स्किल सीख जाते हो, अगर आपके पास स्किल्स भी नहीं है ना, आप किसी कंट्री में आ जाओ, फिर वहाँ पे स्किल्स सीख लो, काम सीख लो, कोई भी काम सीख लो, फिर देखो दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया की तरह नहीं भाई, एजुकेशन है ना, एजुकेशन बहुत हाई मांगते हैं हर जगह, ऐसा वैसा, ठीक है ना, कंपनियों में। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी ऐसी है ना कि दोस्तों इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में आप जाओगे ना तो काफ़ी कंट्री ऐसी है अब्रॉड में, ये होता है कि अगर आप स्किल्स दिखा दोगे ना, आप काम करके दिखा दोगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके प्रमोशन में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी आपका हो जाएगा। तो आप 12वीं पास हो, कितने भी है ना, अपनी एजुकेशन कर रहे, प्लीज़ एक बार ना एब्रॉड का आप रुख करो दोस्तों, ठीक है, एब्रॉड का आप रुख करो, अपना करियर बनाओ। नहीं तो दोस्तों जब एज निकल जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा है ना पछतावा होता है कि मैंने उस एज में काम क्यों नहीं किया दोस्तों। काफ़ी लोग मजबूर हो जाते हैं कि 50 है ना 55 साल की एज में भी बाहर आ गए, और 50-55 साल की एज दोस्तों काम करने की एज नहीं होती है, वो तो एक मजबूरी वाली बात होगी, ठीक है। तो भाई मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ यार, है ना, तो ऐसे कमेंट आते हैं ना, मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता, क्या क्या जवाब दूँ मैं उनको, ना मैं उनको मना कर पाता हूँ। देखिए दोस्तों रीज़न क्या है, स्टडी वीज़ा लग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा, अगर कोई वर्क परमिट देगी ना कोई कंपनी, 50-55 साल वाले को ना वर्क परमिट बहुत कम मिलता है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि मैं किसी है ना यंग लड़के को ना, कोई यंग होगा ना, उसको मैं है ना कम से कम 40 साल तक उसको है ना परमिट मिल जाए, उसको मैं परमिट दे दूँ, क्योंकि है ना कंपनी को काम करवाना है, कंपनी को पता है यार ज़्यादा एजेड है, ठीक है, ये काम है ना कम करेगा, और जो एक नौजवान बंदा है वो काम है ना ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये भी बात मैं बोलता हूँ सबको कि भाई प्लीज़ है ना थोड़ा जल्दी करके है ना डिसीजन लो बाहर लेने का, बाहर आने का, ठीक है। किसी भी कंट्री में जाओ, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में मत पड़ो कि भाई मेरे को कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, ठीक है, या फिर यूरोप की किसी भी बड़ी कंट्री में जाना है, ठीक है। अगर 60-70 हज़ार रुपये तक है ना आप कमा लेते हो ना, स्टार्टिंग में निकल जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक रास्ते खुलते रहते हैं, बंदे अच्छे मिलते रहते हैं, फिर उसके बाद में और भी बड़ी कंट्री में आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मेरी ये टिप्स है ना याद रखना, और काम है ना जेन्युइन तरीके से कराना, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करके है ना पैसे ख़राब एक बार हो जाएगा ना, फिर ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, ठीक है। तो भाई प्लीज़ थोड़ा है ना ज़िंदगी में है ना लाइफ में डिसीज़न लेना सीख लो, तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई इंडिया में आपका काम नहीं चल रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एजुकेशन मांगते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये है ना उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉरेन एक बहुत अच्छी जगह है जिसमें आप है ना कम टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप 2 साल भी रुक गए ना तो आपने जितना खर्चा लगाया है वो तो निकलेगा, बल्कि है ना उसका डबल ट्रिपल आप कमा सकते हो, और करियर अच्छा बन जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी आपको छोटे से उम्र में, ठीक है। तो भाई है ना ये चीज़ आप है ना, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई को भी मॉरिशस के लिए हेल्प चाहिए, वीज़ा वगैरह के लिए, तो वो मुझे है ना कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। मैं उसको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा, ठीक है, फिर मैं उसको पूरा गाइड कर दूँगा कि वो मॉरिशस में कैसे आ सकते हैं, एवरीथिंग में, ठीक है, सब पूरा रास्ता बता दूँगा मैं आपको, कितना पैसा क्या है ना, किस किस स्किल्स में, किस किस फील्ड में आप यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।